Once again, welcome back for vocabulary session. तैयार हैं क्या? चाय पी लिया है? कॉफ़ी दिया है? क्या दिया है? क्या क्या दिया है? दारू पी लिया है? क्या दे दिया है 10 मिनट में? झूम रहे हैं एकदम, हैं? चलिए स्टार्ट करें। चलिए जी, देखो मैं लगातार मैं आपको तावर तोड़ दे रहा हूँ, डबल डोज मिल रहा है ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। लेकिन आज के क्लास में आप लोगों ने मुझे बहुत दुखी किया था इंग्लिश वाले में। आप बेसिक बेसिक चीज़ें पूछे जो मैं आपको कई क्लासेस पहले में बता चुका हूँ। तो आप थोड़ा पढ़ें बढ़िया से, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, कोई नहीं। इंसान आप मेरे छात्र हैं, आप यहाँ बसते, मैं चाहता हूँ नौकरी लगे, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप मुझसे मिले, कायनात मिला दिया आपको मुझसे, ठीक है। चलिए अब देखिए वोकैबुलरी। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको 1000 से ज़्यादा वोकैबुलरी लिखा चुका हूँ, जिसमें मैंने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने सारा लिखा दिया आपको। पूरा देखना है बाबू। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही, इन ल्यू ऑफ, LIEU, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले में, के स्थान पर, के बदले में, के स्थान पर, ठीक है। इन प्लेस ऑफ, नॉर्मल में क्या बोलते हैं? इन प्लेस ऑफ। मैं कभी प्रनाउन का डेफिनेशन बोलता हूं तो उसे नहीं बोलता हूं अ वर्ड विच कम्स इन ल्यू ऑफ अ नाउन। अ वर्ड विच कम्स इन ल्यू ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रनाउन। समझने के, समझे कि नहीं? तो कोई भी चीज देते हैं आप, समझ रहे हैं? क्या कहते हैं कि गिव मी बुक इन ल्यू ऑफ माई मनी, मेरे पैसे के बदले में तुम मुझे किताब दे दो। गिव मी बुक्स इन ल्यू ऑफ माई मनी, मेरे पैसे के बदले में तुम किताब दे दो, के बदले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसका बताऊंगा। अगला देखिए, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। इन दोनों का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कभी कभी, कभी कभार, कभी कभी, ओकेजनली, कभी कभी। अब इसके देखो, मैं बार बार कर रहा हूं, सब चीज तरह पढ़ लेना। समटाइम्स, समटाइम्स, या इसको क्या बोल सकते हो? ओकेजनली भी बोल सकते हो, OCCASIONA ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है। आई गो टू वॉच मूवी समटाइम्स, बोल दे, सिंपल हो गया। अब इसमें बोल दो, आई गो टू वॉच मूवी ऑफ एंड ऑन, आई गो टू वॉच मूवी ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, कभी कभार में चला, ओकेजनली यार, ऐसे नॉर्मली नहीं जाता, कभी मौका मिला तो चला गया। जानते, ये सब एक हाई लेवल इंग्लिश है। ये अगर आप बोल देंगे ना, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं चलता है। ये स्पोकन में जब आप यूज कर देंगे, आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगा। ये हाई लेवल इंग्लिश है ना, ये 4 चांद है। नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली सब जानते हैं। अब बोल दिया आपने ऑफ एंड ऑन, वो सोचेगा अच्छा स्विच ऑफ ऑन तो नहीं कर रहा है, क्या बोल के गया, सोचता रह जाएगा। ये हाई लेवल इंग्लिश होती है। आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट, DINT, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डिंट ऑफ, या बाय वर्चू ऑफ, VIRTUE, बाय वर्चू ऑफ। इसका दोनों का मतलब होता है की मदद से, की सहायता से, किसी के हेल्प से, किसी की हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, या बाय मीन्स ऑफ भी बोलते हैं इसको, बाय मीन्स ऑफ। विद द हेल्प ऑफ कहिए या बाय मीन्स ऑफ कहिए, की सहायता से, की मदद से। बात को समझ गए? अब आपको एक चीज और सीखनी है, इससे ये भी गलत आता है। देखो, अब देखो, ये जो विथ द हेल्प ऑफ है ना, तो विथ द हेल्प ऑफ ही होगा, ये ध्यान रखना। ये फ्रेज है, इसके साथ कभी फॉर दे देगा, आता है इससे क्वेश्चन, फॉर द हेल्प ऑफ, गलत हो जाएगा। इन द हेल्प ऑफ, ओवर द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है सबसे? अब क्या विद्यार्थी पूछ रहा है? क्लियर है ये? एक मिनट, क्या कहां तक मैसेज मार दिए हैं? क्लियर है? क्लियर है ना?
कंप्लीट है तो बाय वर्चू ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, की मदद से, की सहायता से। देख लो आप वहां से ठीक करो आप, क्लियर है, की सहायता से, की मदद से। जैसे ही क्रॉस्ड द रिवर बाय डिंट ऑफ या बाय वर्चू ऑफ बोट। ही क्रॉस्ड द रिवर, मैं सेंटेंस ही बोल देता हूं, लिख लेना अच्छी लगेगा। ही क्रॉस्ड द रिवर बाय, कोई भी लिख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ या बाय मीन्स ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद डिंट ऑफ, जो बोलना है बोल दीजिए। अ बोट, मैंने बोट से नदी पार की थी, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई पास द एग्जाम बाय वर्चू ऑफ हार्ड लेबर। मैंने हार्ड लेबर से पास की थी, मेहनत से, कठिन परिश्रम की वजह से पास की थी। अगला देखिए, क्लियर है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, एज पर या इन अकॉर्डेंस विथ, बहुत इंपोर्टेंट है, इन अकॉर्डेंस विथ। एज पर कहिए या इन अकॉर्डेंस विथ कहिए, इसका मतलब होता है के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है, के अनुसार, के मुताबिक, के अनुसार, के मुताबिक। ठीक है, नॉर्मल में क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू, ACCOR, अकॉर्डिंग, DING, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से अक्सर गलती आता है, इन अकॉर्डेंस विथ ही होता है, यहां विथ लगाना और यहां इन्हें लगाना। वहां दिया रहेगा बाय अकॉर्डेंस विथ, एट अकॉर्डेंस विथ इन, ये चेंज करता है, ये फिक्स है। ये जो प्रीपोजिशन जितने भी आप लिख रहे हो ना, सबके साथ फिक्स है। बिकॉज ऑफ लेता है तो ऑफ लेगा, ये आप ध्यान रख लेना, नोट कर लीजिए, आप बढ़िया से देख लीजिए यहां पे। क्लियर है, देखिए कोई बात नहीं, आप नोट करें। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट, PITE, इंस्पाइट ऑफ, या डेस्पाइट, DESPITE, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्पाइट के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना, ये माथा में फिट कर लो। इसके साथ अक्सर वहां पे ऑफ देता है, जो कि क्या है, गलत। डेस्पाइट सिंगल होता है, सिंगल। इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, डेस्पाइट ऑफ दे देगा, डेस्पाइट ऑफ दे देगा वहां पे, समझ गए। डेस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, समझ गया। आई डिडंट सेव माय फादर, मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं अपने पिताजी को नहीं बचा सका। डिस्पाइट ऑफ बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, जो बोलने में अच्छा लगता है कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जो चीजें बाहर से दिखेगी कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप अंदर खोलोगे इसको लगेगा बाप रे बाप, डब्बा, कुछ नहीं था, खाली माहौल बनाया था। देखते हैं जो ऑनलाइन कारोबार होता है, तो वही चीज, हकीकत कुछ और होती है। तो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, यानी कि होते हुए भी, के बावजूद, के बावजूद। मैं हिंदी भी लिख दिया हूं, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं मैं, के बावजूद, होते हुए भी, के बावजूद, होते, उपस्थिति में, के बावजूद, उपस्थिति में। इसको बोलते हैं आप पहले इन द प्रेजेंस ऑफ बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, के उपस्थिति में। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक वर्ड इसके लिए और यूज करते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, नॉट विद स्टैंडिंग। खाली नोट अलग कर दो, ये नोट अलग कर दो, नॉट विद लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, नोट अलग कर देना, नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद, के बावजूद। जैसे देखिए, जैसे ही, एक सेंटेंस यहां लिख देता हूं, जोड़ी है, ही फेल्ड द एग्जाम। सेंटेंस में बोलता हूं, एक में लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं, लिख लिया करना। ही फेल्ड द एग्जाम, अब दोनों में से कोई दे दो, इंस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, इंस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, वो हार्ड लेबर के बावजूद भी एग्जाम फेल कर गया, बहुत मेहनत किया था, लेकिन तब भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, फेल हो गया, चूक हो गई कहीं। बात को समझ गए, ही फेल्ड द एग्जाम इंस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर। अब इंस्पाइट ऑफ के बदले हम क्या डाल सकते हो, डिस्पाइट हार्ड लेबर, डिस्पाइट, अब ऑफ नहीं, डिस्पाइट हार्ड लेबर,
लिख लेना बाबू बढ़िया से, हार्ड लेबर। लेकिन अक्सर वहां लिखा क्या रहता है, डिस्पाइट ऑफ लिखा रहता है यहां पे, डिस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर। बोलने में अच्छा लगता है, अक्सर लोग स्पोकन के अंदर यूज करते हैं, जो गलत है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ूं मैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करेगा ये। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट लिख लिया ना, अब इसी का है इंस्टीड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। लिखा हूं मैं, चलिए अगला नोट कर लिए है ना। अगला इंस्टीड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले में। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, सेम, के बदले में। अभी मैं आपको लिखाया था, के बदले में। के बदले का क्या लिखाया था, देखो, इन प्लेस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, लिख लेना। अब इन प्लेस ऑफ बोलो इसको, या क्या बोल सकते हो, इन ल्यू ऑफ बोलो, दोनों चीजें सेम है। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, चाहिए बोलो। कभी कभार तो फ्रेज की मीनिंग फ्रेज से पूछ देता, जब हाई लेवल एग्जाम में जाएंगे तो फ्रेज की मीनिंग फ्रेज से पूछ देता है। आपको दे देगा इन ल्यू ऑफ का बतलाओ, मतलब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ नहीं दिया रहेगा, इन ल्यू ऑफ दिया रहेगा। ये सब का मतलब यही होता है, के बदले में। जैसे एक देख लीजिए, अब जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, द बॉय, द बॉय, द बॉय प्लेज, द बॉय प्लेज इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग, वह पढ़ने के बजाय खेलते रहता है। वो लड़का पढ़ने के बदले में, पढ़ने के बजाय खेलता रहता है। के बजाय, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, के बदले में, के बजाय, वो पढ़ने के बजाय खेलते रहता है। ही प्लेज इंस्टीड ऑफ, ही प्लेज इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, वो पढ़ने के बाद खाली खेलते रहता है, पढ़ता नहीं, उसके बदले में क्या करता है, खेलते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन ये क्या लेगा, इंस्टीड ऑफ लेगा। आई बात समझ में, देख लो यहां तक, दिक्कत हो तो मुझे बोलना आप। कंप्लीट है। अगला इन क्वेस्ट ऑफ, QUEST, इन क्वेस्ट ऑफ मतलब होता है की खोज में, की तलाश में। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज इन क्वेस्ट ऑफ अ जॉब, माई यंगर ब्रदर इज इन क्वेस्ट ऑफ अ जॉब। मेरा जो बड़ा भाई, मेरे बड़े भैया है, वो एक नौकरी की तलाश में है। माई यंगर ब्रदर इज इन क्वेस्ट ऑफ अ जॉब, एक नौकरी की तलाश में। इन सर्च ऑफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखा हूं, देख लो यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लिया करें आप लोग। बढ़े आगे, ये तो जानते होंगे आप लोग, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब किसी जमाने में, किसी समय, किसी जमाने में, किसी जमाने में, किसी समय, किसी टाइम में, किसी समय नहीं कहते हैं। ऑन अ सर्टेन डे, ऑन अ सर्टेन, सर्टेन टाइम बोल लो, डे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट किंग, ही हैड 3 क्वींस, नहीं लोग बोलते हैं, द क्वीन एक्सट्रीमली अफेक्शनेटेड टू द, नहीं बोलते हैं यंगेस्ट क्वीन। तो एक कहानी होता है, एक जमाने में एक राजा रहता था, तो उससे ही कनेक्टेड है। आई बात समझ में, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कंप्लीट है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एट होम इन, एट होम इन, ये पूरा फ्रेज है, इसमें बोला प्रीपोजिशन मत चेंज करना। एट होम इन कहो, या और पास्ट मास्टर कहो, पास्ट मास्टर कहो, या वेल वर्स्ड इन कहो, वेल वर्स्ड, यादें रख लेना, वेल वर्स्ड इन, वर्स्ट के साथ इन्हें लगाना, होम, एट होम इन लेना, और पास्ट मास्टर ध्यान रख लेना। वेल वर्स्ड इन, कभी कभी इसको वर्स्ट इन भी बोल देता है, लिखा रहता है वर्स्ट इन। इस सब का मतलब जानते हो क्या होता है, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट वर्ड लिखाया हूं मैं आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, मास्टर, माहिर, एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन,
ठीक है, आप इसको प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, मैं लिखा दिया हूं, देखो मैं सब लिखा दिया हूं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, FICIENT, सब भूलना मत जी, ये नहीं आगे बढ़ते जाना और पीछे वाला भूलते जाना। ठीक है, प्रोफिशिएंट ये लिखा है। निपुण, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भी लिख दूं, निपुण, दक्ष, कुशल, पारंगत। हिंदी तो बेहतरीन भाषा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है हिंदी, और सबसे आप जानते हैं मतलब लार्जेस्ट लैंग्वेज, सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर चाइनीज। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, चाइनीज, और दूसरी हिंदी। 52 अक्षर होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं, महानता की प्रकाष्ठा पे है हिंदी। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, देखिए, ही इज अ पास्ट मास्टर, ही इज अ पास्ट मास्टर इन टेलिंग लाइज। वह झूठ बोलने में माहिर है, एक्सपर्ट है, खड़े खड़े झूठ बोल देता है। ही इज अ पास्ट मास्टर इन टेलिंग लाइज। अब देखिए, अब मजा क्या होता है जानते हैं, आहा, ये सब तो इंग्लिश है, SSC की इंग्लिश से बेहतरीन इंग्लिश होती है, एक्सपर्ट कर देगा आपको, एक्सपर्ट इंग्लिश में, चाहे मैथ में। जब आप नौकरी लेंगे ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, कोई भी आपके सामने में आए कितनी भी बेहतरीन इंग्लिश लेके, आपके सामने में टिकेगा नहीं 10 मिनट, बेहतरीन इंग्लिश देता है। देखो ना, एक्सपर्ट तो सब समझता है, थोड़ी अच्छी इंग्लिश कर लिया, प्रोफिशिएंट भी समझ जाता है, लेकिन पास्ट मास्टर बहुत कम समझता है। एट होम इन बहुत है, कुछ तो समझता है, एट होम मतलब घर में रहता है, ये समझ गए, ही इज अ पास्ट मास्टर। अब नॉर्मली लोग बोलता है ही इज एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइज, ही इज प्रोफिशिएंट, ये हाई लेवल इंग्लिश है। पास्ट मास्टर को तो बहुत हवे नहीं लगता है, पास्ट मास्टर में होता क्या है, ही इज अ पास्ट मास्टर इन टेलिंग लाइज। ठीक है, यू आर एट होम इन, सर यू आर एट होम इन मैथमेटिक्स, सर यू आर एट होम इन मैथमेटिक्स। सर आप मैथ में माहिर, कुशल हो, दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, जोड़ा नहीं है आपका, लेकिन एट होम इन मतलब पता होगा तब ना कुछ समझता। अच्छा, मैथ में घर बना लिए हैं सर, या मैथ कहीं जगह का नाम है वहां घर बना लिए हैं सर, घरे में रहते हैं मैथ में, कुछ ये समझता है इसको। आई बात समझिए, रितेश सर इज एट होम इन इंग्लिश, देखिए लड़का कमेंट मार दिया, माहिर है, एक्सपर्ट है, 4 चांद लगा दोगे आप इंग्लिश के अंदर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए एक सेंटेंस, एक मैं आपको और लिखा देता हूं, एक और बस हो गया, आज यही करेंगे कंप्लीट। अगला थोड़ा बढ़िया से पढ़ना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत हैवी क्लासेस दिया, उसको पढ़ना जी, ठीक है। अब यही फायदा है, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको याद होगा, मैंने बहुत 1.5 2 घंटे की क्लास दी थी, आपको याद होगा, ग्रामर वोकैबुलरी, तो आपको फायदा है कि आप बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है। अब देखिए अगला, इन द लॉन्ग रन, इन द, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन को या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को, ये भी फ्रीज है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को, इन दोनों का मतलब होता है फाइनली, आखिरकार, अंततः, फाइनली, फाइनली कही, आखिरकार, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली कहिए, इवेंचुअली, यानी कितना लिखा दो, इवेंचुअली, EVEN, इवेंचुअली लिख लेना बढ़िया से, कभी कभी यही से यही पूछ देगा, यहां आता भी नहीं है इसमें, ये तो मैं बहुत अच्छा लिखा दिया हूं, आखिरकार, अंततः, फाइनली, इंडिया हैज वन दिस मैच इन द लॉन्ग रन, आखिरकार भारत मैच ये जीत ही गया यार, भारत मैच जीत ही गया, आखिरकार फाइनली जीत गया, समझ गए। अब एक कंफ्यूज करता है, एक होता है एट द 11th आवर, एट द 11th, ELE लिखाई देता हूं, एट द 11th, ELEVENTH, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, लास्ट स्टेज, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण में, आखिरी समय में, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट,
एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट टाइम, वो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूँ। एट द लास्ट मोमेंट जो लिखना है, एट द लास्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अंत में, अरे बाप रे बाप, इंडिया वन दिस द मैच एट द 11th आवर, अरे बाप रे बाप, अंत में लगी मेरा, अंत में जाके एक बॉल था और 6 रन मारना था, धोनी था, धोनी, हाँ बड़ा खिलाड़ी जबरदस्त था, धोनी था, आया मारा छक्का, अंत में जाके जीता, अंतिम क्षण में लग ही रहा था, वो भी बॉल उठ गया, बाउंड्री पे कैच ले लिया था, ले लिया कैच, नो बॉल हो गया, जीत गया भारत अंत में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Clear? I think all of you have been satisfied by my feelings, by my points, by my gesture, whatever you want to say. Can you say? Is it clear? Is it clear? देखिए लास्ट है, ये हो गया, वोकैबुलरी क्लियर है। आज यही सेशन खत्म करेंगे, फटाफट बताइए। एक बार हाय हेलो कर लेते हैं, मिल लेते हैं आप लोगों से, फिर छोड़ेंगे। जाऊं मैं? ठीक है जी, कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने और अपनों का ख्याल रखें, खूब मन ला के पढ़ें, स्वस्थ रहें। प्रिंस, रात में खाना मत खाना तुम जी, तू बहुत ज़्यादा खाना खाता है। मेरी शिकायत आई है, तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, सर ये 18 गो रोटी खाता है और 1 बाल्टी तरकारी या 4 कटोरी दाल खाता है लड़का, रात में खा के पेट फुला के सोता है सर, है ना? ज़्यादा खाना नहीं रात में, खाना दिन में, ठीक है? प्रिंस मुस्कुरा रहा है, सर कहाँ से आप पता कर लिया? खूब खाना का, दिन में खाना खाओ। मैं भी बहुत खाता हूँ, लगता नहीं हूँ शरीर से मैं खाता हूँ। मैं दिन में 6 से 7 रोटी खाता हूँ, और रोटी देखो यूँ मोटी मोटी, दाल चावल तरकारी, दिन में खाना खाइए, रात में हल्का खाना, ठीक है जी? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।